चलो आओ। चैप्टर का नाम हम लोगों का फाइनल अकाउंट। हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं। फाइनल अकाउंट में बेसिकली क्या है समझते बार, स्टोरी समझते बार। तुमको पता है एक बिजनेस के अंदर में दो अकाउंटेंट होता है, एक होता है जूनियर, एक होता है सीनियर। जूनियर अकाउंटेंट क्या बनाता है? जूनियर अकाउंटेंट बनाता है जनरल और लेजर। और ये जनरल और लेजर क्या कर देता है, इसको दे देता है। बट जनरल लेजर बनाने के बाद एक बार वो चेक करता है ताकि कहीं पे गलती हो तो इसको झाड़ ना सुनना पड़े। तो चेक करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? ये बनाता है ट्रायल बैलेंस। ये बताया हुआ था। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, ट्रायल जैसे आप लोग शर्ट वगैरह ट्राई करके खरीदते हैं वैसे ही है ट्रायल बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है अमाउंट का बैलेंस, अमाउंट का क्या करना, ट्राई करना। अब ये ट्रायल बैलेंस जनरल एंट्रीज के पास पहुंचने के बाद क्या आ जाता है, ये बनाता है इसके हेल्प से फाइनल। ठीक है। ये पूरा स्टोरी हुआ किसी भी कंसर्न का, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी टाइप के कंसर्न में ये होता है जनरल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। अब समझना है वहां पे फाइनल अकाउंट का कैटेगरी दो हो सकता है। हम लोग पूरे बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर मतलब, और एक ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर के जगह पे हम लोग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। लोगों इसको काट के ना ट्रेडिंग लिखना ज्यादा सही तुम लोगों को इजी लगेगा। ट्रेडिंग, देखो सर्विस सेक्टर या फिर बोल दो ट्रेडिंग, इसका मतलब ये हुआ। देखो, तुम देखोगी तो आसपास का जो बिजनेस होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक ऐसा बिजनेस जहां पे वो लोग सिर्फ खरीदता है और बेच देता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो क्या बोलते हैं हम लोग, खरीदना और बेचना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो क्या सर्विस सेक्टर में, क्या सर्विस सेक्टर या फिर ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग बिजनेस क्या अपना अकाउंटिंग बनाता होगा? आंसर इज यस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपना अकाउंटिंग बनाता होगा, हाँ। दोनों का दोनों फाइनल अकाउंट बनाता होगा, हाँ। दोनों का दोनों फाइनल अकाउंट बनाता होगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो क्या है देखो एक बार। ट्रेडिंग कंपनी बनाता है अपना सबसे पहला अकाउंट, उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनाता है वो पीएल अकाउंट। तीसरा बनाता है वो, याद है, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग कंपनी जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ना, वो यही था। ट्रेडिंग कंपनी तीन चीज बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी यही बनाता है, बट इसमें एक अकाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बनाता सेम है ये भी, बस खाली एक अकाउंटिंग क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। कौन सा अकाउंटिंग? मैन्युफैक्चरिंग। ये हम लोग अभी तक क्लास 11 में नहीं पढ़े थे, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, समझ गए। तो क्या समझ में आया कि फाइनल अकाउंट हम लोग जो बनता है वो दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग बनता है। ट्रेडिंग कंपनी के लिए तीन बनाता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए चार बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ठीक है। अभी इसका एक और चार्ट बना सकते हैं हम। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट से तुमको बहुत कुछ याद हो जाएगा। और हम अपने एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, तो एमसीक्यू में अपना चार्ट, शॉर्ट वगैरह चीज जिससे अपने को पता चल जाए पूरा का पूरा अकाउंटिंग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू बड़ा बड़ा सम्स का। फाइनल अकाउंट का दो और कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस समझ में आता है, एक अकेला आदमी जो बिजनेस करता है। एक पार्टनरशिप, और एक हो सकता है कंपनी। क्या तीनों का तीनों अपना अपना बनाता होगा फाइनल अकाउंट? यस, तीनों को तीनों अपना 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 फाइनल अकाउंट बनाता होगा। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है वो बनाता है पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वही ट्रेडिंग, पॉइंट नंबर टू पीएल, एंड पॉइंट नंबर थ्री व्हाट, बैलेंस शीट। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है। पार्टनरशिप भी सेम बनाता है, ट्रेडिंग, पेयर, बैलेंस शीट, बट यहाँ पे पहला तो ट्रेडिंग बनाता है, दूसरा पीएल बनाता है, और तीसरा, याद करो, याद करो, हम लोग सेकंड क्लास 12 का पहला चैप्टर था पीएल अप्रोप्रिएशन, वो बनाता है। और पॉइंट नंबर फोर क्या बनाता है, ये भी बैलेंस शीट। समझिए क्या? तो अपने को ये समझ में आया कि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस जो होता है उसमें अपना अकाउंटिंग जो होता है, एक
तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है। पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा एक और अकाउंट बनता है, उसका अकाउंट का नाम क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, तुमको पता था क्या है? बताओ, बोलो। एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पे तो प्रॉफिट अकेला खा रहे थे, बट यहाँ पे प्रॉफिट को बंटवारा होगा, इसलिए अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ा। पीएल अकाउंट के बाद नेट प्रॉफिट पता चल गया, अब इसका बंटवारा करेंगे। याद है पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट से नेट प्रॉफिट लिखते थे। कंपनी क्या करता है? कंपनी उतना अकाउंटिंग नहीं बनाता। कंपनी सिर्फ दो ही अकाउंट बनाता है। एक, पहला पहला बनाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और दूसरा बनाता है बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट इज लाइक अ पीएल अकाउंट। क्या है ये? पीएल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग पीएल था ना, वो ट्रेडिंग पीएल को मिला दो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनता है। बट कंपनी के लिए अलग से स्टेटमेंट बनाया गया। जैसे इसमें तुमको पता होगा टी फॉर्मेट था, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल से एक स्टेटमेंट है जो अपने सिलेबस में नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट खाली जानने के लिए जान जाओ कि ये ऐसा ऐसा बनाता है। समझ में आया क्या? हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि एक कंपनी के अंदर में जो दो अकाउंटेंट होता है, एक होता है जूनियर, एक होता है सीनियर। जूनियर अकाउंटेंट बनाता है दो चीज, बताओ क्या? जनरल और लेजर। जनरल लेजर की हेल्प से क्या बनाता है वो? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस किसको दे देता है? सीनियर अकाउंटेंट को। सीनियर अकाउंटेंट उसके हेल्प से क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट का बनाने का बारी आएगा तो अपने देखेंगे कंपनी अपना क्या चीज का काम करता है। यदि वो ट्रेडिंग कंपनी है, बना के बेचता है, सॉरी, वो खरीदता है और बेचता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। यदि वो बना के बेचता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी अपना तीन अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाता है, उसका नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और बाद में के तीनों बनाता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट और भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, क्या बनाता है? तीन चीज, वही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। बट पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन। और इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे आता है। ठीक है, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट सब में कॉमन। ठीक है। और देखो, और भी इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये चार्ट बहुत अच्छा है। ये चार्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि ये चार्ट से पूरा एक पेज, एक या फिर डेढ़ पेज तुम्हारे इंस्टीट्यूट का खत्म हो जाएगा इस चार्ट से। पहला, अब हम कंपनी को, बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, और एक ऐसा बिजनेस जिसका प्रॉफिट है, सॉरी, मोटिव है नॉन प्रॉफिट। याद है एनपीओ पढ़ते थे? जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, वो वही तीन अकाउंट बनाएगा जो बताए थे हम लोग, वही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। हम यहाँ पे ना तीन सेम लिख दे रहे हैं। तुम अगर जब कॉपी में बनाओगे तो बढ़िया तरीके से बनो। क्या लिखोगे? सेम, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट में क्या होता है ना, ये लोग नॉन प्रॉफिट ना बना के क्या बनाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बस ये अपना हो गया एक चार्ट जो अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से तुमको दिखाते हैं। पहले ये देखो, पहला दिया हुआ है, देखो, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है अपने बिजनेस का, अकाउंटिंग का? पता करना है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वही मेन अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। 10, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जैसे हम लोग अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली, द समराइज फॉर्म में, अकाउंट्स आर बी फाइनलाइज फॉर द अबव टू पर्पस। दो पर्पस के लिए हम लोग करते थे, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ये निकालने के लिए। अकॉर्डिंगली द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के चलते क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, समझाएंगे अभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर्मली, अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? सिंपल देखो, बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मली डिफाइंड एज अ सर्टेन रिटन रिपोर्ट्स। ये क्या है? एक रिटन रिपोर्ट्स है क्रिएटेड बाय एंटिटी, एंटिटी मतलब बिजनेस, टू द समराइज द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिससे सारे बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? समरी की तरह लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ो। एंटिटी ऑफ समराइज द फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ओवर द सर्टेन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? एक रिटन रिपोर्ट है जो क्या बताता है, समरी फॉर्म में क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, सिंपल वर्ड में बताया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिटन रिपोर्ट्स है जो क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल कंडीशन। परफॉर्मेंस है फिर फाइनेंशियल कंडीशन। समझ में आया? किसके लिए? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के। अब आते हैं जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ लिया हम लोग। फिर हम लोग पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का और भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम लोग क्या बनाता है? वही मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बैलेंस शीट। और यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो कॉमन है सब जगह पे। ठीक है,
उसके बाद पार्टनरशिप, हम लोग के पता है पार्टनरशिप कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वही टीम बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग देखो, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमेशा होगा, बात खत्म। और चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे बैलेंस शीट हो, कुछ भी हो, पार्टनरशिप में कुछ भी हो। तो ये हो गया, समझ में आया। पार्टनरशिप में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल, पीएल एप्रोप्रिएशन एक एक्स्ट्रा आ जाता है, और यहाँ पे बैलेंस शीट होता है। कंपनी के केसेस में दो चीज होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, दूसरा क्या है, शीट, बस खत्म। समझिए ये फर्स्ट पार्ट का तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। ये ड्राइंग ना अपने घर ये यहाँ पे बनाओ, जल्दी से कॉपी में एकदम नया फ्रेश पेज लेना और बढ़िया तरीके से ड्राइंग करना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो, फाइनल अकाउंट का डेफिनेशन तुम यहीं पे लिख देना, यहाँ पे लिख सकते, तुम्हारे पास स्पेस होगा यहाँ पे। देखो हम दिखाते हैं क्या लिखे थे, क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे। इट्स अ कीवर्ड खाली याद रखो, रिटेन डॉक्यूमेंट्स, जो क्या बताता है, एक फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, किस फॉर्म में, समरी फॉर्म में। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये अपना पूरा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार ड्राइंग बनाते हैं। चलो, हम लोग ये बेसिक चीज पढ़ लिए, एक पेज का खत्म हो गया अपना। अब इसके अंदर का बात को पढ़ते हैं। अपने सिलेबस में देखो, हम लोग पढ़े थे ना ऊपर में कि, ये देखो अपने सिलेबस में पढ़े थे ना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। यहाँ पे फिर पढ़े थे कि ये बिजनेस, तो हमारे बिजनेस, हमारे जो सिलेबस में वो सिर्फ किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, और दूसरा एक और चैप्टर है इसी में, वो है एमबीओ। बस ये दोनों चीज पढ़ना है, बाद में का कुछ नहीं है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तुमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग सीखना है, ट्रेडिंग अकाउंटिंग सीखना है, पीएल अकाउंटिंग सीखना है, और बैलेंस शीट सीखना है। समझिए। तो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप में यदि हम बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले क्या अकाउंटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का। तो देखो अपना अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, ये सब थ्योरी है। हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, कौन सा अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग बनाता कौन है, वो कंपनी, वो बिजनेस, सॉरी वो कंपनी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसका काम है सामान को खरीदना और खरीद के बनाने, बनाने के बाद बेचना, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखो क्या क्या है, पहले इसका डेफिनेशन को ठीक तरीके से पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय व्हाट, एक एमसीक्यू यहां से निकल के आया, पूछेगा तुमसे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन, ये किस लिए बनाते हैं, ये बनाते हैं किस लिए, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पता चले। ये पता चलेगा कि हम लोगों का जो सामान बनाते हैं उसका कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट कितना लगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इट इज आइटम टू अपीयर इन डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ दिस आइटम आर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, डेबिट साइड में क्या आता है, वर्किंग प्रोग्रेस डब्ल्यूआईपी, बैलेंस ऑफ गुड्स येट टू बी फिनिश। अच्छा, ये क्या होता है डब्ल्यूआईपी, समझते हैं भाई, हम समझ लेते हैं भाई। तुमको पता है जब तुम फैक्ट्री में, हम लोग जब जाते हैं तो फैक्ट्री में ना अपना का जो मटेरियल दिखता है, मटेरियल वो तीन फॉर्म में दिखता है। सपोज एक पेन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगी तो तुमको तीन चीज दिखेगा। एक ऐसा जहां पे प्लास्टिक गिरा होगा, प्लास्टिक, एक पेन, बट इसमें कंप्लीट पेन नहीं है, इसमें रिफिल डालना बाकी है, इसमें इंक डालना बाकी है। और थर्ड जो फॉर्म होगा वो पूरा कंप्लीट पेन पेन होगा, जिसमें पैकेजिंग वैकेजिंग सब रेडी होगा। ये जो है प्लास्टिक फॉर्म में है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं बताओ, रॉ मटेरियल। ये जो पेन है, पेन, ये जो पेन है जहां पे अभी इंक डालना बाकी है, उसको बोलते हैं क्या, डब्ल्यू आई। इसको बोलते हैं क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा काम बाकी है, आधा काम हो चुका है, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। एंड पेन जो कंप्लीट हो चुका है उसको बोलते हैं क्या, फिनिश गुड्स। समझे कोई, ये हो गया प्लास्टिक इट्स अ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में क्या हम लोग करते हैं, क्या मकसद है हमारा मेन, बताओ क्या निकालना। जिसे पीएल अकाउंट में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसका डेबिट साइड में क्या आता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
इस साल, इस पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब यूज कर, उसका डायरेक्ट खर्चा सारा का सारा, डायरेक्ट खर्चा सारा का सारा, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे वो फैक्ट्री का ओवरहेड हो, मतलब सारा का सारा जो, याद है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो फैक्ट्री का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा लिखते थे डेबिट साइड, वो सारा का सारा शिफ्ट होकर कहाँ पे चल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो क्या समझ में आया, हम यदि रेडी रेडी करें तो डेबिट साइड में तुम क्या बताए, ओपनिंग WIP, और क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और क्या आता है, सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे फैक्ट्री का खर्चा। क्रेडिट साइड में सर क्या आता है, क्रेडिट साइड में आता है भाई, इसका यदि ओपनिंग यहाँ पे आएगा, जाहिर सी मतलब क्लोजिंग यहाँ पे आएगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में इंक्लूड्स क्लोजिंग WIP, ठीक है ऑनली, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग WIP लिख देंगे। और जो डिफरेंसेस अमाउंट आता है, क्योंकि मकसद क्या था हमारा निकालना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफरेंसेस अमाउंट को क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंस बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। जो ये अमाउंट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से PL बनता है, PL अकाउंट से बैलेंस शीट बनता है। फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़े हैं, ट्रेडिंग का नेट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं PL अकाउंट में, PL अकाउंट का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। वैसे ही इसके ऊपर एक और आ गया, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग में, फिर ट्रेडिंग का अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, PL में, फिर PL का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। तो यही है। तो तुमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग क्लियर हो गया कि डेबिट साइड में क्या आता है, तीन चीज, ओपनिंग WIP, और बता, सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्लोजिंग WIP, प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बना के दिया हुआ है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, सारा का सारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद से सारा का सारा डायरेक्ट खर्चा, उसके बाद अमाउंट जो ट्रांसफर होगा, अमाउंट ट्रांसफर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ बोलो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये हुआ अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो ये सम्स है, ये सम्स है देखो। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, तुम क्या बनाने के लिए बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग बनाने के लिए बोल रहा है। तुमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक में भी कौन सा स्टॉक, रॉ मटेरियल WIP, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री रेंट, रॉ मटेरियल, फिर से क्लोजिंग का दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक बात नहीं समझ में आया, ये जो चार्ट बनाया गया है इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को खुद से देख के बताओ। मेरे अपने को एक चीज का मीनिंग नहीं पता, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम अपने को निकालना पड़ता है, ये और कुछ भी नहीं है। देखो अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो अपने क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, और बताओ, टू परचेस बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसी चीज को सॉल्व कर दिया जाए, जो अमाउंट आएगा उसे बोलते क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो अपने को यदि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग इसमें बनाना है, तो अपने को क्या चाहिए, पहले ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ऐसा कुछ। तो देखो एक बार यहाँ पे इस किस तरीके से प्रेजेंट किया, ये देखो एक बार। सबसे पहले देखो क्या पता था, डेबिट साइड में क्या आएगा, ओपनिंग WIP, देखो ओपनिंग WIP लिखा है क्या, लिखा है। सेकंड पार्ट क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, तो देखो एक बार बताया था, अभी बताया, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड वाला आइटम को जोड़ दो, क्रेडिट साइड आइटम से माइनस कर दो। डेबिट साइड आइटम में कितना है, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, परचेस कितना किया है, 2.5 लाख, प्लस 2.5 लाख, माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है, 14,000 का, याद आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया क्या, पक्का। उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, सारा का सारा खर्चा, कौन सा खर्चा लेते हैं, डेट खर्चा, 1,75,000, 10,000 रुपये, है ना। उसके बाद क्लोजिंग में क्या लेते हैं, क्लोजिंग WIP 7,000 रुपये से, क्लोजिंग WIP 7,000। और कुछ खर्चा दिया हुआ है देखो, और कुछ डेप्रिसिएशन दिया है क्या कहीं, देखो 80,000 को दिया है क्या कहीं, डेप्रिसिएशन कहीं दिया है क्या, सैलरी टू द फैक्ट्री मैनेजर कहीं दिया है क्या, अपने से कुछ भी नहीं दिया गया, अच्छा दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे दिया है, ये भी डायरेक्ट खर्चा है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड सारा का सारा खर्चा लिख दिया हमने, प्लस माइनस कर दिए, तो जो अमाउंट आया उसे क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। और इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग,
मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग का जो अमाउंट आएगा उसको क्या कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग। सो मैं इसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। ठीक है, इसमें जो क्रक्स पॉइंट था जिसमें ध्यान देना है वो है अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम। बट यहाँ पे तो प्लस माइनस करके लिख दिया है, अपने को यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा ये अमाउंट कैसे है। क्योंकि एक सम्स आता है, एक क्या बहुत सारा सम्स आएगा एमसीक्यू में, जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम तुमको निकालने के लिए बोलेगा। अब ये कैसे निकलता है तुमको हम यहाँ पे शॉर्ट में क्या बताएंगे? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 12,000 का। परचेज कितने का किया है? 2.5 लाख। क्लोजिंग कितना है? 14,000। जो अमाउंट आएगा इसे बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। बट ये अपने को नीचे दिखाना पड़ेगा, ये तो प्लस माइनस करके दिखाते हैं बट अपने को नीचे दिखाना पड़ेगा। हमारा तो एक्चुअली एमसीक्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ठीक है। सीख गए। फिर अपना ट्रेडिंग अकाउंट बताने का दरकार नहीं है, बट बताएंगे थोड़ा सा अभी। फिर पीएल अकाउंट बनाना है, बस उसके बाद फिर डेट लाइसेंस में आता है। इतना ही है। क्लियर है? पक्का? यहाँ तक समझो। एक बार ना ये वाला सम्स ना खुद से करो। हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार खुद से करो।